नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में एक के बाद एक इतिहास रचते हुए दुश्मनों को धूल चटाने वाले देसी हथियारों का निर्माण कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है डीआरडीओ। हाल ही में ऐसे कई खतरनाक हथियारों को विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को एक झटके में ही तबाह करके रख देंगे। कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ की ओर से बनाई गई ATAGS होवित्जर नाम की विश्व की सबसे बड़ी तोप को सेना में शामिल किया गया था, जो 48 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। तो इस दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए डीआरडीओ ने अचूक मारक क्षमता वाली कार्बाइन के फाइनल ट्रायल को भी पूरा कर लिया है, जो सभी मानकों पर खरी उतरी है और अब यह सेना के उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है, जिससे रक्षा क्षेत्र में भारत के हाथ और मजबूत हो गए हैं। डीआरडीओ की ओर से बनाई गई यह कार्बाइन सेना के इस्तेमाल के लिए अब बिल्कुल तैयार है। इस कार्बाइन का पहला मकसद बिना किसी दुर्घटना के टारगेट को निष्क्रिय करना है। जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ ने इसे JVPC यानी कि ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन नाम दिया है। यह कार्बाइन सबसे पहले पुरानी हो चुकी 9mm कार्बाइन को रिप्लेस करेगी। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे CRPF और BSF को भी आधुनिक हथियार मुहैया कराएगी। इस कार्बाइन को डीआरडीओ की पुणे लैब और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर बनाया है। सबसे बड़ी बात, इस आधुनिक हथियार ने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। JVPC एक गैस चालित सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। दरअसल कार्बाइन का बैरल राइफल से छोटा होता है। इसे भारतीय सेना जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के आधार पर तैयार किया गया था। यह कार्बाइन गैस ऑपरेटेड 5.56 into 30mm हथियार है। JVPC को कभी कभी मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी कहा जाता है, जो हर मिनट 700 राउंड फायर कर सकती है। कार्बाइन एक ऐसा हथियार है जिसमें राइफल की तुलना में छोटा बैरल होता है। इसे भारतीय सेना के जवानों की आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे वो दुश्मनों को पटकनी दे सकें। JVPC को पुणे की डीआरडीओ फैसिलिटी और कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर तैयार किया है। इस कार्बाइन का निर्माण SAF यानी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में किया जाएगा। इसके लिए गोलियां पुणे की एम्यूनिशन फैक्ट्री में तैयार होंगी। 1980 के आखिर में ARDE ने 5.56 into 45mm क्षमता के हथियारों को बनाना शुरू किया था। इसे INSS यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम नाम दिया गया। इस तरह के हथियारों में राइफल और लाइट मशीन गन यानी LMG भी शामिल थी। INSS पर कई तरह के टेस्ट किए गए, कई तरह के वातावरण में इनको इस्तेमाल किया गया और 1994 में लॉन्च किया गया। INSS तकनीक से बने हथियार में कुछ गंभीर खामियां रही, लेकिन ये हथियार अभी भी आर्म फोर्सेस की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि सशस्त्र दल कुछ अन्य विदेशी और देसी स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं। INSS की तकनीक पुरानी है। INSS हथियारों में कार्बाइन भी शामिल थी, मगर इसको विकसित नहीं किया गया था। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि हर चीज को आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित करके दुश्मन को खाक में मिलाना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।